क्या भारत की जंगी आग ठंडी पड़ गई? इस ठंडी जंग को भारत कब तक और कहां तक घसीटेगा? क्या भारत दरियाए चनाब का पानी बागलीहार डैम के जरिए और दरियाए झेलम का पानी किशनगंगा डैम के जरिए रोक पाएगा? भारत हिंदू जातियों के घन चक्कर से ना निकल पाया। जात बरादरी की बुनियाद पर मर्दमशुमारी की तैयारी शुरू हो गई। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, पाकिस्तान ने एटम बम ले जाने वाले फतह सीरीज के एक और मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ये मिसाइल 150 किलोमीटर तक अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना बना सकता है। भारत ने पेशकदमी की गलती की तो ये उसकी आखिरी गलती होगी। पाकिस्तानी अफवाज और सियासतदान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। जी मोदी जी, कहाँ गई आपकी जंग? यूं महसूस होता है कि आपके जज्बात ठंडे पड़ गए हैं और इसी तरह आपने पाकिस्तान के साथ जंग की आग लगाने की जो नापाक कोशिश की थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है और जंग के शोले भड़कने से पहले ही ठंडे पड़ गए हैं। जी मोदी जी, सोचें तो ज़रा। हमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी जंगी आग ठंडी पड़ गई है और ये भी ख्याल करें कि इस ठंडी जंग को अब आप कब तक और कहां तक घसीटेंगे। हमने आपको पहले ही कहा था कि जंग खेड़नी होती जनानियां दी, यानी जंग औरतों का खेल नहीं होता और इसमें कामिल मर्दानगी की ज़रूरत पड़ती है, जो फिलहाल भारतीय फोर्सेस में नापैद और मफकूद दिखाई देती है। तो खाली खुली धमकियों से काम नहीं चलने वाला। मोदी जी, गैज़ो गज़ब की आग जो आपके भीतर में जल रही है, उसने लगता है आपको सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर दिया है। तभी तो आप उम्र रसीदा खवातीन को उनके पोते पोतियों से, जवान साल बीवियों को उनके शौहरों से, माओं को उनके बेटे बेटियों से और बहनों को उनके भाइयों से जुदा कर रहे हैं। मोदी जी, यूं आप सिर्फ पाप कमा रहे हैं, पाप, पुण्य नहीं। और जो कुछ आप कर रहे हैं तो अवागौन यानी तनासुख के हिंदू अकीदे के तहत अगले जन्म में कहीं आप कॉकरोच ना बना दिए जाएं। हालांकि आपकी तो हमेशा यही इच्छा रही है कि आप देवता बन जाएं और अमर हो जाएं, लेकिन आपकी करतूतों से वाज़ेह है कि आपका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। अभी वक्त है भगवान से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगकर अपने जंगी जुनून का अंतिम संस्कार कर डालें, नहीं तो फिर भगवान ने आपको कॉकरोच बना देना है, या कोई छिपकली, या कोई काला मच्छर, या फिर गंदगी पर बैठने वाली भिन भिन करती हुई कोई मक्खी। अब देखिए जरा कि दुनिया की कुल आबादी लगभग 8 अरब अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क भारत में कमोबेश 1.5 अरब अफराद रहते हैं। यानी दुनिया की आबादी का 18% हिस्सा भारतीय जनता पर मुश्तमिल है। 100 से ज्यादा जुबानें बोलने वाला मुल्क भारत तारीख़ आलम के सिर्फ 3 अदवार में एक इकाई के तौर पर मौजूद रहा है। पहला दौर चंद्रगुप्त मौर्य का था, तो दूसरा मुगलिया अहद सल्तनत था, जबकि तीसरा और आखिरी ज़माना जिसमें भारत एक इकाई था, एक इंडिया एक मुत्तहिदा मुल्क था, वो अंग्रेज़ों का दौरे हुकूमत था। 28 रियासतों और 8 मुत्तहिदा अमलदारियों पर मुश्तमिल भारत बुनियादी तौर पर एक लादीन रियासत है जो सेकुलर नज़रियात की प्रचारक होने की दावेदार है। लेकिन भारत का ये दावा मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है, यानी इनका जो सेकुलरिज्म का दावा है वो मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है। अब आप देखिए ज़रा कि भारत में हिंदुओं की कुल तादाद करीब 97 करोड़ है, जबकि मुसलमान 25 करोड़ से ज़ायद हैं। फिर मसीही हैं, बुद्ध मत हैं और जैन मत के मानने वाले हैं। इसी तरह सिख हैं और कुछ और मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाली बरादरियाँ भी भारत के कदीम बाशिंदों में शामिल हैं। हिंदू मत दरअसल ज़ात पात के निज़ाम पर कायम है। ब्रह्मा, जो हिंदू मत का बुनियादी खुदा तस्वुर किया जाता है, ब्रह्मा को तख्लीक का बाइस भी ख्याल किया जाता है। मनु स्मृति और ऋग्वेद के मुताबिक हिंदू 4 ज़ातों में तकसीम हैं। पहली और सबसे ऊंची जाति के लोग ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मा के सर से पैदा हुए हैं। ब्रह्मा के मुंह से भी कहते हैं, मतलब यानी ब्रह्मा के सर से पैदा हुए हैं और उनका काम हुक्मरानी और मजहबी तालीमात का फैलाव है।
जबकि दूसरे दर्जे पर खाश्तरिया आते हैं, जो कि जंगजू हैं और सिपाही से लेकर सिपा सालार तक के ओहदे संभालते हैं। लड़ना मरना उनका काम समझा जाता है। हिंदू मत के मुताबिक खाश्तरिया ब्रह्मा के दिल और बाजुओं से पैदा हुए हैं। फिर तीसरे दर्जे पर वेश आ जाते हैं, जो हिंदू मत के अकायद के मुताबिक ब्रह्मा के पेट से वजूद में आए हैं और उनका काम तिजारत करना है या मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करना है, जैसे खेती बाड़ी या कोई हैंडीक्राफ्ट वगैरह। और इनका काम और इनकी जिंदगियों का मकसद ब्राह्मणों और खाश्तरियों की खिदमत करके अपनी रोजी रोटी कमाना है। ब्राह्मण, खाश्तरी और वेश के बाद चौथे दर्जे पर शूद्रा या शूदर आ जाते हैं। ये सबसे निचली हिंदू जाति है। इनके यहाँ ऊंच और नीच का निज़ाम है, मसावात नहीं है। और जो सबसे निचली हिंदू जाति जो तस्वुर की जाती है शूद्रा, उनकी जिंदगियों का मकसद हिंदू मत में यह तस्वुर किया गया है कि वो ऊपर वाली तीनों जातियों की खिदमत बजा लाएंगे। सफाई सुथराई का काम इसी तबके के जिम्मे है। अब रह गए दलित, जो ब्रह्मो समाज के तहत किसी भी शनाख्त से महरूम हैं, यानी एज सच वो हिंदू मत के फोल्ड में नहीं आते, बल्कि मजहबी तौर पर हिंदू मत के दायरे से बाहर ख्याल किए जाते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अछूत करार दिया जाता है। ये जो कहते हैं ना छूत छात का मर्ज, और यानी वो ये अछूत जो हैं उनको अछूत इसलिए करार दिया जाता है कि अछूत आबादियों में नहीं रह सकते, ना मजहबी कलाम पढ़ सकते हैं, ना मजहबी कलाम सुन सकते हैं, और उन्हें मुकम्मल तौर पर नापाक यानी मलीच तस्वुर किया जाता है। अछूतों को छू लेने से, या अगर वो किसी को छू जाएं, तो जिसको उन्होंने छुआ या जो कोई उनसे छू गया वो भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट होने का मतलब यह है कि वो नापाक हो जाता है और उसे कई तरह के मजहबी इक़दाम करने होते हैं पाक होने के लिए, जिनमें स्नान करना यानी गुस्ल करना भी शामिल है। अच्छा, ज़ात बरादरियों यानी जातियों को मद्देनज़र रखते हुए भारत की हिंदू आबादी का मोहतात तज्जिया करें तो मालूम होता है कि भारतीय हिंदुओं की कुल आबादी में ज़्यादा से ज़्यादा 5% ब्राह्मण हैं, और ये ब्राह्मण भारत के मालिक बने हुए हैं। जबकि 20% अफराद खाश्तरिया हैं, 25% वेश हैं, 30% शूदर हैं और बाकी 20% दलित हैं। यानी 5% ब्राह्मण 20% खाश्तरिया के साथ मिलकर पूरे भारत के वसाइल पर काबिज हैं, और ना सिर्फ दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, बल्कि हिंदू मत से ताल्लुक़ रखने वाली निचली जातियों को भी कदीम हिंदू रस्मों रिवाज के तहत मुसलसल कुचले और मसले जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे अपनी एक ज़ाती बात बताता हूँ कि 2005 में जब हमारे यहाँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे, तो हिंदुस्तान के साथ हमारा आना जाना काफ़ी खुल गया था। तो भारत हम भी गए, कोई 70-80 जर्नलिस्ट थे जो लाहौर प्रेस क्लब के भारत गए, चंडीगढ़ गए, हरियाणा गए, लुधियाना गए, अमृतसर गए, ऊपर फिर हम शिमला तक होके आए। तो चंडीगढ़ जो प्रेस क्लब था, वहाँ पे हमने जो चीज़ महसूस की, जो महसूस करने वाली थी, कि सब के सब जर्नलिस्ट ऊपर वाली जातियों से थे। चूँकि पंजाब था तो सिख चूँकि ये ज़ात पात के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं, तो या सिख थे जर्नलिस्ट, और जो हिंदू थे, हिंदुओं के अंदर निचली जातियों का सिर्फ एक जर्नलिस्ट मुझे मिला, जिसको हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, यानी दलित बरादरी से था, और वो नीचे वाली कास्ट से था, और वो मुझे मिला। और उसके अलावा कोई जर्नलिस्ट वहाँ पे, यानी ज़ात बरादरी का जो निज़ाम है ना, वो पाकिस्तान में टूट गया है। पाकिस्तान में अब मुख्तलिफ अक्रॉस द जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं वो शादियाँ हो रही हैं। यहाँ पे ज़ात बरादरी की वो वक़्त नहीं रह गई है जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर, चूँकि हिंदू मज़हब रूल करता है, कहने को वो सेकुलर हैं, लेकिन चूँकि हिंदू मज़हब और ब्राह्मण वहाँ पे रूल करते हैं खाश्तरिया की मदद के साथ, तो वहाँ पे जो वेशों की और शूद्रा की और ख़ुसूसी तौर पे जो दलितों की वहाँ पे सूरत हाल है, यानी जो दलित ट्राइबल हैं उनको आदिवासी कहा जाता है, उनको उनके राइट्स हासिल नहीं हैं, उनके राइट ट्रैम्पल किए जाते हैं, उनको कुचला हुआ और मसला हुआ रखा जा रहा है आज भी। गांधी जी ने दलित बरादरी को हरिजन का नाम दिया था, यानी भगवान हरि के मानने वाले के नाम से पुकारा था, तो दलितों का नाम उस ज़माने में हरिजन पड़ गया था। लेकिन फिर दलित बरादरी के बड़ों ने, जिनमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे बड़े लोग शामिल थे, उन्होंने सदाए एहतजाज बुलंद की, तो फिर ये हरिजन का नाम जो है वो उनसे हटाया गया, उनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है। यानी लेकिन ये है कि उनके ऊपर तंज़ो मज़ा और उनको जलील करना और उनकी रसवाई के बंदोबस्त करने, ये आज भी हिंदुस्तान में आम है, और उनके पास कोई बड़े बड़े ओहदे नहीं हैं। वो लोग अभी तक तरक्की के मैदान में बहुत पीछे हैं। अच्छा, आज़ाद हिंदुस्तान के बानियान में शामिल पंडित नेहरू वैसे तो लादीन थे, यानी सेकुलर नज़रियात पर यकीन रखने का दावा करते थे, लेकिन बिलाशुबा वो एक मुतासब हिंदू ब्राह्मण थे,
और उन्होंने ब्राह्मणों के लिए खसूसी हकूक़ का मुतालबा किया। तो तारीख पढ़िए तो हमें पता चलता है कि दलितों के रहनुमा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी कौम के हमरा मुसलमान होने की धमकी दी थी और फिर मुज़ाकरात करने पड़े थे इन लोगों को, क्योंकि ब्राह्मणों के कुछ खास हकूक़ रखने चाहते थे पंडित नेहरू। और लेकिन फिर गांधी जी ने इस सारे मामले को हल कराया, तो फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपनी धमकी से उन्होंने विड्रॉ किया, वरना इस वक्त भारत का नक्शा कुछ और होता। अब मोदी जी ने भारत भर में ज़ात बरादरियों की बुनियाद पर मरदमशुमारी का ऐलान कर दिया है और हक़ायक़ की दुरुस्त तस्वीर तो आदाद-ओ-शुमार के वाज़े होने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन हमने बड़े मोहतात आदाद-ओ-शुमार आपके सामने पेश किए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो तैयारी हो रही है वो क्या है कि पाकिस्तान ने जो अब्दाली मिसाइल का तजुर्बा किया अभी हालिया दिनों में 450 किलोमीटर तक वो एक एटॉमिक वॉर हेड को कैरी कर सकता है और ले जा सकता है और बिल्कुल ठीक ठीक अपने हदफ को निशाना बनाता है। और अब पाकिस्तान ने फतह सीरीज़ के एक मिसाइल का तजुर्बा किया है जो ज़मीन से ज़मीन तक मार करता है, 120 किलोमीटर तक अपने हदफ को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से निशाना बनाता है। उधर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग ने मुलाकात की है और भारत के खिलाफ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। मोदी जी देख लें, चीन भी हमारे साथ खड़ा है, अफगानिस्तान के तालिबान भी हमारे साथ खड़े हैं, ईरान भी हमारे साथ खड़ा है, तो खित्ते में तो आप अकेले हो गए। उसके बाद इंटरनेशनली भी आपने 100 सफ़ीरों से बात की है, आपने अमेरिका से बात की, आपने रूस से बात की है, कहीं आपकी दाल नहीं गली है। और मशरिक़ा वुस्ता के तमाम ममालिक भी, कुवैत हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, सब पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आएंगे। मोदी जी आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं। जबकि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान बैनुल अक़वामी बरादरी से कहा है कि पाकिस्तान ने आपको ज़ुबान दी है कि हम अमन कायम करने की हर मुमकिन जिद्दोजहद करेंगे, लेकिन दर हकीकत भारत जंगी जुनून में दीवाना हुआ जा रहा है और दुनिया को उससे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सहाफ़ियों को पाकिस्तान भारत जंगबंदी लाइन यानी LOC पर उन मकामात का दौरा कराया है जिनके बारे में भारत ने इल्ज़ाम आयद किया था कि यहाँ दहशत गर्दों के कैंप्स मौजूद हैं। सहाफ़ियों के दौरे में इस तरह की कोई चीज़ वहाँ नहीं पाई गई है और भारत के इल्ज़ामात की मुकम्मल तरदीद हो गई है। अच्छा, ये बात भी आपके इल्म में होनी चाहिए कि भारतीय हमले के ख़तरे के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर में मुतअद्दिद दीनी मदारिस में तलबा व तालिबात को 10 यौम की छुट्टी दी जा चुकी है। पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा IASPR के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने इंडिया के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र कौमी सलामती के हवाले से सियासी जमातों के रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग दी है। DG IASPR ने सियासी रहनुमाओं को पाकिस्तान की फ़ौज की तैयारियों के हवाले से आगाह करते हुए वाज़ेह किया है कि अगर पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान की अफवाज इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा जी, आखिर में बात हो जाए टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर की, जिसमें यह बताया गया है कि भारत दरियाए चनाब का पानी अपने बागलीहाट डैम के जरिए बंद करने की कोशिश कर रहा है और किशन गंगा डैम के जरिए झेलम का पानी रोकने की तैयारी भी की जा रही है। अच्छा, ये सिर्फ तैयारियां ही हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पानी ये रोक नहीं पाएंगे, रन ऑफ द रिवर किस्म की ये फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ पे पानी को रोकना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। और जब ये रोकेंगे ना तो फिर हम इनको जिस तरह से टोकेंगे इनको फिर उस वक्त पता चल जाएगा। और वो मोदी जी क्या है ना, लगता है आपने मोहसिन भोपाली की गज़ल नहीं सुनी ना। आप शायरी में दिलचस्पी नहीं लेते, शायरी पढ़ा करें, असाबे ज़ौक़ का काम होता है शायरी पढ़नी और उसको समझना। आप नहीं सुनते कोई भी अच्छी चीज़। मुझे तो लगता है आप रामायण और गीता भी नहीं सुनते। और सुना करें, रामायण बहुत अच्छा कलाम है और गीता के भी बड़े अरफा कलाम है, उससे आपको कुछ अखलाकी आपकी तरबियत होगी। आप तो बस नफ़रत के बैंड ही बजाए जाते हैं। मोहसिन भोपाली ने कहा था, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का क्या समझाने दो उनकी अपनी मजबूरी। और अगला शेर है कि रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको। मोदी जी, रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको, कच्ची मिट्टी तो महकेगी, है मिट्टी की मजबूरी। तो मोदी जी, पाकिस्तान में मई के आगाज़ के साथ ही बारिशें भी शुरू हो चुकी हैं। अभी अल्लाह की रहमत है, भला आप इसको बरसने से कैसे रोक पाएंगे? पानी रोकना आपके बस में नहीं। ऐਵੇਂ ही बेकार की बातें ना किया कीजिए, कुछ इश्क व मोहब्बत की बातें कीजिए। नफ़रत के लिए ये उम्र बहुत मुख्तसर है, आपसे ना हो पाएगी। अपना आप ही आप जला डालेंगे नफ़रत से। ये नफ़रत की आग से बचें। मुझे तो डर है आप अपने साथ कहीं अपनी कौम को भी ना जला लें। और हाँ, मुसलमानों से नफ़रत ना करें। तारीख़ पढ़े, आपको मालूम होगा कि मुसलमान हुक्मरान आए तो इंडिया से सती की मज़मूम रस्म ख़त्म हुई, मगर ना आपके पुरख इतने जालिम थे कि हिंदू बेवाओं को उनके मुर्दा शौहरों के साथ जिंदा ही जला दिया करते थे। और हाँ,
आपने भारतीय तालीमी इदारों के निसाब से मुगलिया दौर के अबवाब का खात्मा कर दिया है, तो आप एक कदम और आगे बढ़ाएं, किताबों से बाहर आए और ऐसा करें कि मुगलिया दौर की तमाम इमारात, तमाम खजीने, तमाम दफीने, तमाम यादगारें हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन ऐसे पता क्या होगा, आपको दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, मैसूर और न जाने क्या क्या हमें देना पड़ जाएगा। मोदी जी, हम मुसलमान पाकिस्तान के वाली और सुल्तान हैं, अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं, बांग्लादेश के महान हैं। आपको समझ नहीं आ रही है, खित्ते में आपके साथ बहुत बुरी होने वाली है। ये ताकत के जो मान गुमान होते हैं ना, मिट्टी में मिल जाते हैं फिर। आइए सब मिलकर मोदी जी की नफसियाती सूरत हाल में बेहतरी की दुआ करें, ताकि जनूबी एशिया के ममालिक मिलजुल कर गुर्बत के ख़िलाफ़ जो असल जंग है वो लड़ें, ना कि एक दूसरे की बर्बादी पर तुल जाएं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने मशवरों से हमें नवाजते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।